हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसकी क्या डेफिनेशन है, इसको क्या क्या स्पेशल एग्जेम्पशंस मिलती है और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 क्लॉज 45 गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन बताती है। इस सेक्शन के मुताबिक गवर्नमेंट कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल का कम से कम 51% या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास, या फिर थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट और थोड़ा एक या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास हो। और इसमें वो कंपनी भी शामिल है जो ऐसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हो। एक और इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है कि अगर कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर इशू किए हैं तो इस क्लॉज के पर्पस के लिए पेड अप शेयर कैपिटल को टोटल वोटिंग पावर माना जाएगा। जनरली स्पीकिंग, गवर्नमेंट कंपनीज पर एक्ट के सारे प्रोविजंस लागू होते हैं जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एग्जेम्पशंस ना दी हो। ये कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह बन सकती है। पहले कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर गवर्नमेंट कंपनीज को काफ़ी एग्जेम्पशंस और रिलीफ्स मिले हुए थे, लेकिन जब कंपनीज एक्ट 2013 आई तो उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो गई। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कुछ प्रोविजंस मुश्किल क्रिएट कर रहे थे, जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट या जनरल मीटिंग्स में डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए उनसे डिपॉजिट लेना एक्सेट्रा। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने नोटिफिकेशन नंबर GSR 463E डेटेड 5 जून 2015 के थ्रू गवर्नमेंट कंपनीज को कंपनीज एक्ट 2013 के कुछ सेक्शन से टोटल या पार्शियल एग्जेम्पशंस दे दी। अगर हम एग्जेम्पशंस की समरी देखते हैं तो ये है कि नंबर 1, नेम। सभी गवर्नमेंट कंपनीज के नाम के एंड में लिमिटेड वर्ड से होना ज़रूरी है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी। कंपनी के नाम में स्टेट वर्ड का इस्तेमाल करना अलाउड है। नंबर 2, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के बारे में है, उनके प्रोविजंस गवर्नमेंट कंपनी पर लागू नहीं होंगे, खासकर उन सिक्योरिटीज़ के रिस्पेक्ट में जो गवर्नमेंट के नॉमिनीज़ के पास है। इसके अलावा अगर सिक्योरिटीज़ का ट्रांसफ़र गवर्नमेंट के नॉमिनीज़ के बीच हो रही है तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र फॉर्म SH4 को एग्जीक्यूट करना और उसे कंपनी को डिलीवर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो भी एग्जेम्प्ट कर दी गई है, यानी ये फॉर्मेलिटीज़ उन ट्रांसफरर्स के लिए ज़रूरी नहीं है। नंबर 3, ट्रांसफ़र ऑफ बॉन्ड्स। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 का जो सेकेंड प्रोविजो है वो कहता है कि बॉन्ड्स के ट्रांसफ़र के टाइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र को एग्जीक्यूट करना और कंपनी को डिलीवर करना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक गवर्नमेंट कंपनी के बॉन्ड्स है और आप उसे गौरी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। नॉर्मली आपको एक ट्रांसफ़र डीड मतलब SH4 जैसा साइन करना पड़ती है, लेकिन एग्जेम्पशंस के कारण अगर आप कंपनी को सिर्फ ये इंटीमेशन देती है जिसमें गौरी की डिटेल्स हो, रेलिवेंट बॉन्ड सर्टिफिकेट हो और अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट हो, तो बस उतना ही काफ़ी है। ट्रांसफ़र डीड की फॉर्मेलिटी हटा दी गई है। नंबर 4, डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 89 जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट के डिक्लेरेशन से रिलेटेड है और सेक्शन 90 जो बेनिफिशियल ओनरशिप की इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, ये दो सेक्शंस गवर्नमेंट कंपनीज पर लागू नहीं होती। उन्हें ये डिस्क्लोजर्स और इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत नहीं है। नंबर 5, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स। सेक्शन 123 डिविडेंड से डील करता है। इसका सबसेक्शन 1 का सेकेंड प्रोविजो ये कहता है कि अगर कंपनी के पास करेंट ईयर में एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है तो वो प्रीवियस ईयर के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से डिविडेंड देने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करेगी। ये रूल उन गवर्नमेंट कंपनीज पर अप्लाई नहीं होते जहां इंटर पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या स्टेट गवर्नमेंट के पास, या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और 1 और मोर स्टेट गवर्नमेंट के पास हो।
नंबर 6, डिपॉजिट ऑफ डिविडेंड। सेक्शन 123 का सबसेक्शन 4 कहता है कि डिविडेंड डिक्लेयर होने के 5 डेज़ के अंदर वो पैसा एक शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट करना ज़रूरी है। लेकिन ये प्रोविज़न भी उन गवर्नमेंट कंपनीज़ पर लागू नहीं होते जहां इंटायर पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास हो या फिर वन और मोर गवर्नमेंट कंपनीज़ के पास हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 100% गवर्नमेंट ओनरशिप वाली कंपनी है, वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो उनको वो अमाउंट डिक्लेरेशन डेट से 5 डेज़ के अंदर शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट करने की स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट से एग्जेम्पशन मिली हुई है। नंबर 7, एग्जेम्पशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 रिलेटिंग टू सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डील करती है। इसमें गवर्नमेंट कंपनीज़ को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सेगमेंट रिपोर्टिंग की है, तो उनके लिए एप्लीकेशन से एग्जेम्पशन मिली है गवर्नमेंट कंपनीज़ में, अगर वो कंपनीज डिफेंस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है तो। नंबर 8, एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्टेन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इन बोर्ड्स रिपोर्ट। बोर्ड्स रिपोर्ट में कुछ डिस्क्लोजर्स देने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट कंपनीज़ को। ये एग्जेम्पशंस तब मिलती है जब डायरेक्टर्स का इवैल्यूएशन कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिवली इंचार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपनी खुद की इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी से कर रही है। इस सिचुएशन में बोर्ड्स रिपोर्ट में सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 क्लॉज ई और सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 क्लॉज पी के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर्स को उस मिनिस्ट्री ने इवैल्यूएट कर लिया है जो कंपनी को हैंडल करती है, तो कंपनी को अपने बोर्ड्स रिपोर्ट में डायरेक्टर्स के परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स अलग से डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कंपनी की नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन पॉलिसी और उससे रिलेटेड को बोर्ड्स रिपोर्ट में डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट भी गवर्नमेंट कंपनीज़ के लिए रिलैक्स की गई है। नंबर 9, अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन 15 डायरेक्टर्स। जनरली सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी और इसका फर्स्ट प्रोविसो कहता है कि कोई भी कंपनी अपने बोर्ड में 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स नहीं रख सकती। अगर रखने हैं तो शेयर होल्डर्स को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज़ को इसमें छूट मिलती है। सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी और उसके फर्स्ट प्रोविसो के रेस्पेक्ट में एग्जेम्पशंस मिलने के कारण एक गवर्नमेंट कंपनी 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स रख सकती है। अब ऐसी कंपनी को 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 10, प्लेस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग AGM। AGM हमेशा बिजनेस आवर्स में और ऐसे दिन होगी जो नेशनल हॉलीडे नहीं है। AGM की जगह के लिए रूल्स ये है कि या तो वो मीटिंग कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में होगी या फिर किसी और जगह पर भी हो सकती है अगर वो जगह सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर दी हो।